अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी जोन इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चेकसम एरर डिटेक्शन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरर डिटेक्शन में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि चेकसम होता क्या है, देन उसकी जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि हम इसे डाटा के साथ किस तरह जनरेट कर सकते हैं, हम इस वीडियो में ये देखेंगे। चेकसम A checksum is an error detection technique based on the concept of redundancy. चेकसम एक एरर डिटेक्शन तकनीक है और ये किस पर मुनहसर होती है? रिडंडेंसी पर। स्टूडेंट्स, जब भी हमने डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करवाना होता है तो हमें ये गारंटी नहीं होती कि हमारा जो डाटा है वो एरर फ्री रिसीवर ने रिसीव किया है या नहीं। देन हम ये जानने के लिए कि हमारा जो डाटा है वो सेफ़ एंड साउंड रिसीवर ने रिसीव कर लिया है, हम चेकसम जनरेट करते हैं। अब हम उसके जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे कि हम जो चेकसम की तकनीक है ये किस तरह जनरेट करते हैं अपने ओरिजिनल डाटा के साथ। तो फर्स्ट फंक्शन में हमें वो क्या बताता है? जनरेट सेंडिंग साइड। ये जो चेकसम है ये सेंडिंग साइड की तरफ से जनरेट किया जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या बताता है? सब डिवाइड डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट्स, जो हमने डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करवाना होता है उसे हमने सब पार्ट में डिवाइड करना था। लाइक दैट ये देखें, ये जिस तरह हमारे ये एक ही डाटा था तो हमने इसे फ्रेम 1 और फ्रेम 2 में डिवाइड कर लिया। अगले पॉइंट में वो हमें क्या बताते हैं? ऑल सेगमेंट्स आर एडिड बाय यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। ये जितना भी डाटा हमने सब डिवाइड किया होता है हम उसे दोबारा ऐड करेंगे। जिस तरह ये देखें, फ्रेम 1 और फ्रेम 2 ये हमने सब डिवाइड किया था। अगले मरले में हम क्या कर रहे हैं? इसे दोबारा ऐड कर रहे होते हैं, हम इसका सम कर रहे होते हैं बाय यूजिंग वंस कम्प्लीमेंट अर्थमेटिक। और साथ जो हमारा आंसर होता है जब हम ऐड कर लेते हैं उसमें 1 जो है वो दोबारा जमा करना होता है और जो आंसर होता है उसका हमने कम्प्लीमेंट लेना होता है। जिस तरह अगले पॉइंट में वो हमें बता रहे हैं, सम इज़ कम्प्लीमेंटेड एंड अपेंडेड टू द ओरिजिनल डाटा। जो हमारा सम आया उसका हमने क्या लेना है? कम्प्लीमेंट लेना है और अपेंड और उसे जोड़ देना है अपने ओरिजिनल डाटा के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था चेकसम जनरेटेड में। एक मरतबा दोबारा दोहरा देता है कि इसकी वर्किंग क्या होती है। कि हमने जो डाटा होता है उसे पहले सब पार्ट में क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। उसी पार्ट्स को दोबारा हमने ऐड करना होता है। जब हमने ऐड कर लिया, ऐडिंग के ज़रिए जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमने 1 ऐड करना है और जब दोबारा हमारा आंसर जो क्रिएट होगा, जनरेट होगा, उसका हमने कम्प्लीमेंट ले लेना है। ये था चेकसम। जब हमारा जो चेकसम जनरेट हो जाता है तब हमने करना क्या होता है? जो डाटा हमने रिसीवर की तरफ सबमिट करवाना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, उसके साथ हमने जोड़ देना होता है। अब हम देखते हैं कि चेकसम चेकर वो क्या होता है। रिसीवर सब डिवाइड्स इनकमिंग डाटा इक्वल पार्ट्स। स्टूडेंट्स, जो हमने डाटा रिसीवर की तरफ मूव करवाना होता है तो रिसीवर उसे क्या करता है? उसे सब डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट्स में। देन उसके बाद सेगमेंट्स आर एडिड टुगेदर एंड देन सम इज़ कम्प्लीमेंटेड। उसके बाद जो हमारा सेगमेंट्स होते होते हैं उसे हमने ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद जो हमारा सम आएगा उसका कम्प्लीमेंट लेना है। सेम पिछले वाला प्रोसेस है, जिस तरह हम जनरेट करते थे इसी तरह अब हमने चेक करना है कि आया कि जो डाटा सेंडर ने रिसीवर की तरफ मूव करवाया है वो सही है या नहीं। इफ़ कम्प्लीमेंट इज़ ज़ीरो डेट एक्सेप्ट। अगर जो कम्प्लीमेंट हमने लिया है वो ज़ीरो जनरेट हो जाता है उसका आंसर, देन जो डाटा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। देखिए, हम चेकसम जो होता है ये चेकर की तरतीब देखते हैं। ये फ्रेम 1 है, फ्रेम 2 है। पहले मरले में हमने इसे क्या किया कि हमने इसे ना इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर लिया। तकसीम करने के बाद हमने इसे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। जो आंसर हमारा आया, आंसर क्या आया? 1 0 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1। अब हमने जो हमारा सम आया उसका हमने चेकसम क्रिएट करना है। चेकसम किस तरह क्रिएट करेंगे कि जो हमने चेकसम हमने अपने ओरिजिनल डाटा के साथ सेंड किया था उस
वैल्यू में हमने अपना आंसर वाली जो वैल्यू उसे ऐड करवाना है। जब ऐड करने से अगर तो हमारा जो डाटा है वो सारा ज़ीरो की फॉर्म में आ जाता है, देन हमें ये श्योर होगा कि हमारा जो डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ आया है वो बिल्कुल सही आया है जो सेंडर ने सेंड की है। तो चलिए एक एग्जांपल के ज़रिए हम इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखें, ये जो हमारा ये टोटल जो डाटा था ये बिट्स की फॉर्म में था। पहले फ़ेज़ में हमने क्या किया कि हमने इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद इसी डाटा को हमने ऐड कर लिया, जमा कर लिया। जमा करने के बाद दोबारा क्या करना है कि इसमें 1 जमा कर देना है। ये जब जमा हो गया तो हमारे पास आंसर आया 10111011। अब हमने ये जो आंसर क्रिएट हुआ इसका हमने कम्प्लीमेंट लेना है। कम्प्लीमेंट लिया तो देखिए ये तीन ऊपर जो 1 है इनका कम्प्लीमेंट 3 ज़ीरो आ गए। ये ज़ीरो था, ये 1 हो गया, ये 1 है, ये ज़ीरो होगा। कम्प्लीमेंट के मुराद ये तमाम बिट्स को हमने बदल देना है। जो 1 थी वो हमारी ज़ीरो की फॉर्म में आ जाएंगे और जो ज़ीरो थी वो 1 हो जाएंगी। अब रिसीवर साइड पर क्या होगा कि जो डाटा हमने सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव करवाया होगा, जो रिसीवर है उसे इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद उसी डाटा को ऐड करेगा। ऐड करने के बाद दोबारा 1 इसमें जमा करेगा। जमा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे किस में ऐड करना है, जो ये चेकसम क्रिएट किया होगा उस चेकसम में हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो सारी आंसर 1 की फॉर्म में आया। सारी बिट्स जो 1 में चेंज होगी। अब हमने इसका जब कम्प्लीमेंट लिया तो ज़ीरो फॉर्म में आ जाता है। तो हमें ये श्योर होगा जो डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ आया है वो बिल्कुल सही डाटा है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक चेकसम। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।